2 नवंबर 1988। एक ऐसा दिन जब एक पूरा देश कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला था। ना कोई वार्निंग, ना कोई ऐलान, बस अचानक राजधानी माले की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लोग नींद से उठते हैं, किसी को समझ नहीं आता क्या यह हमला है या कोई युद्ध शुरू हो चुका है। सड़कों पर हथियार बंद लोग, सरकारी इमारतों पर कब्जा, हर तरफ भगदड़, डर, चीखें, और कुछ ही मिनटों में पूरा सिस्टम ठप। फोन लाइन बंद, रेडियो बंद, मदद के सारे रास्ते बंद। सोचो, एक देश जो दुनिया से पूरी तरह कट चुका हो, और अंदर हथियार लेकर घूम रहे हो लोग जो किसी नियम को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात, यह हमला किसी देश की सेना ने नहीं किया था। ये थे पैसे के लिए लड़ने वाले भाड़े के सैनिक। उनका मिशन, पूरे देश पर कब्जा। और उसी वक्त मालदीव का राष्ट्रपति अपनी ही राजधानी में एक जगह से दूसरी जगह छुपता हुआ बस एक ही कोशिश कर रहा था, जिंदा रहना। हर मिनट खतरा बढ़ रहा था, हर सेकंड हालात बिगड़ रहे थे, और अगर कुछ ही घंटों में मदद नहीं मिलती तो शायद आज मालदीव नाम का देश दुनिया के नक्शे पर नहीं होता। लेकिन यह हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे एक पूरी साजिश थी। मालदीव दिखने में शांत, लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता की लड़ाई चल रही थी। उस समय राष्ट्रपति थे मामुन अब्दुल गयूम। उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग सत्ता चाहते थे, और वो भी जल्दी, बिना चुनाव, बिना नियम, सीधा कब्जा। लेकिन उनके पास अपनी सेना नहीं थी, न ताकत, न संसाधन। तो उन्होंने चुना एक खतरनाक रास्ता। उन्होंने संपर्क किया श्रीलंका के एक उग्रवादी ग्रुप से, प्लोट। ये लोग पैसे के लिए लड़ते थे और किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। प्लान बहुत साफ था, एक अचानक हमला, राजधानी पर कब्जा, राष्ट्रपति को हटाओ और देश पर कब्जा कर लो। सब कुछ घंटों में खत्म करना था। कोई लंबी लड़ाई नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस सीधा हमला। और फिर 2 नवंबर 1988 वो दिन आ गया जब ये प्लान हकीकत बनने वाला था। सुबह होने से पहले अंधेरे में एक जहाज मालदीव के पास रुकता है, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसके अंदर हथियारों से लैस लड़ाके बैठे थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। और फिर वो स्पीड बोट्स में निकलते हैं, सीधे माले की तरफ। जैसे ही वो शहर में पहुंचते हैं, फायर। पहली गोली, फिर लगातार गोलियां, और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर डर में डूब जाता है। लोग भागते हैं, छुपते हैं, चीखते हैं। सरकारी दफ्तरों पर कब्जा, रेडियो स्टेशन बंद, फोन लाइन काट दी जाती हैं। मालदीव दुनिया से कट जाता है। अब ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक पूरा तख्ता पलट था। और इस सब के बीच राष्ट्रपति गयूम एक जगह से दूसरी जगह छुपते हुए बस एक कोशिश कर रहे थे, जिंदा रहना। हर मिनट उनके पास समय कम हो रहा था। और फिर उन्होंने एक आखिरी उम्मीद लगाई, मदद की कॉल। उन्होंने कई देशों को कॉल किया, लेकिन कोई तुरंत मदद नहीं कर पाया। समय खत्म हो रहा था। और तब उन्होंने भारत को फोन किया। दिल्ली, रात एक खबर पहुंचती है, मालदीव पर हमला हो चुका है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन हालात बेहद गंभीर है। अगर अब देरी हुई तो कुछ ही घंटों में एक पूरा देश हाथ से निकल सकता था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बिना समय गवाए आदेश देते हैं, तुरंत कार्रवाई करो। कोई लंबी मीटिंग नहीं, कोई इंतजार नहीं। और उसी पल शुरू होता है ऑपरेशन कैक्टस। आगरा एयरबेस, रात का अंधेरा, लेकिन अंदर पूरी हलचल। 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड के पैरा कमांडो अलर्ट पर हैं। हथियार चेक, मैगजीन लोड, नाइट गियर तैयार। किसी को पूरी जानकारी नहीं, दुश्मन कितने हैं, कहां हैं, लेकिन मिशन साफ है। राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालना है और कंट्रोल वापस लेना है। IL-76 भारी विमान रनवे पर आते हैं, इंजन गरजते हैं, और फिर वो रात के अंधेरे को चीरते हुए उड़ान भरते हैं। करीब 2000 किलोमीटर, बिना रुके, बिना बैकअप। ये एक हाई रिस्क, टाइम क्रिटिकल मिशन था।
कुछ घंटों बाद विमान हुलहुले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है। रनवे अंधेरे में, खतरा हर तरफ, लेकिन पायलट रिस्क लेते हैं। परफेक्ट नाइट लैंडिंग। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, कमांडो तेजी से बाहर निकलते हैं। कोई समय बर्बाद नहीं होता। तुरंत स्थिति समझी जाती है। माले शहर दूसरे द्वीप पर है। कमांडो स्पीड बोट्स लेते हैं और अंधेरे समुद्र को पार करते हुए माले की तरफ बढ़ते हैं। अब शुरू होता है असली ऑपरेशन, अर्बन कॉम्बैट। गली गली तलाशी, हर इमारत क्लियर, टीम्स अलग अलग टास्क पर। एक टीम राष्ट्रपति की लोकेशन ट्रेस करती है, दूसरी टीम सरकारी इमारतों पर कंट्रोल लेती है, तीसरी टीम एंट्री पॉइंट्स को सिक्योर करती है। हर मोड़ पर खतरा, हर दरवाजे के पीछे दुश्मन, लेकिन ट्रेनिंग, स्पीड और कोऑर्डिनेशन यहीं गेम बदल देता है। कुछ ही घंटों में दुश्मन पीछे हटने लगता है। कमांडो एक एक लोकेशन क्लियर करते हैं और फिर राष्ट्रपति लोकेट हो जाते हैं। वो जिंदा है, छिपे हुए लेकिन सुरक्षित। कमांडो उन्हें तुरंत सिक्योर करते हैं और उसी पल मिशन का सबसे अहम हिस्सा पूरा हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ हमलावर भाग निकलते हैं, बंधकों को लेकर समुद्र की तरफ। उन्हें लगता है अब वो बच जाएंगे, लेकिन भारत ने फैसला कर लिया था, इस ऑपरेशन को अधूरा नहीं छोड़ना है। भारतीय नौसेना को भेजा जाता है। आईएनएस गोदावरी, आईएनएस बेतवा तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। समुद्र के बीच एक जबरदस्त पीछा शुरू होता है। लहरें टकरा रही थीं, जहाज भाग रहा था, लेकिन भारतीय नौसेना और तेज थी। कुछ ही समय में उन्हें घेर लिया जाता है। कोई रास्ता नहीं बचता और आखिरकार सरेंडर। सुबह होती है। माले शहर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। अब वहां शांति है। गोलियां बंद, डर खत्म। लोग धीरे धीरे बाहर आते हैं और उन्हें एहसास होता है उनका देश बच गया है। एक रात, कुछ घंटे और एक फैसला जिसने एक देश का भविष्य बदल दिया। जब कोई दोस्त मदद मांगता है तो भारत कभी देर नहीं करता। अगर आपको ऐसी ही रियल मिलिट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और पावरफुल और सच्ची कहानियां मिस ना करें।